हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के 7th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लाख हैव? 1000 लाख में कितने जीरोस होते हैं? पहले तो बताइए 1000 लाख क्या होता है। 1000 लाख यानी 1000 मल्टीप्लाई 1 लाख, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोस बनेंगे? देखिए यहाँ के 5 जीरोस और यहाँ के 3 जीरोस, तो कितने बनते हैं? 8 जीरोस बनते हैं। डन। तो आप यहाँ पे जवाब में क्या लिख लेना कि 1000 लाख हैव 8 जीरोस, हो गया। फिर आता है हमारा हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव? ये भी तो यही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए 100,000 यानी 100 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कितना जीरो बनता है हमारा? 5 जीरोस बनते हैं। तो आप लिख लेना क्या, ये 100,000 हैव 5 जीरोस। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट द नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। हमको ये नंबर्स को इंडियन और अमेरिकन सिस्टम दोनों में वर्डिंग में लिखना है। देखिए हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम पहले तो कॉमा दे देंगे, क्या पहले 3 फिर 2 हो गया। तो ये कितना बनता है मेरा? 40,50,678। तो मैं लिख लूंगा 40,50,678। डन। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से मैं कॉमा दे दूंगा, पहले 3 फिर 3, तो ये कितना बनता है मेरा? 4 करोड़ 50 लैक्स, अच्छा सॉरी 50 लैक्स नहीं, 4 करोड़ 50,678। तो लिख लेना 4 करोड़ 50,678। डन। अभी उसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता देता हूँ। ये पहला वाला क्वेश्चन क्या बनता है? 48120। वैसे ही आपका इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा दे देना, जो कि बनता है हमारा 4 करोड़ 81,21,620, और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से 48,121,620। वैसे ही ये वाला देख लीजिए, ये बनता है हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से 2 करोड़ 22,002, और अमेरिकन के हिसाब से 20,22,002। ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बनता है? देखिए इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये बनता है 24 करोड़ 68,13,579, और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से 246,813,000 और 579। ठीक उसी तरह से ये वाला नंबर हमारा क्या बनता है? 34 करोड़ 50 लैक्स 543, और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से देखें तो 345,543 हो गया। अच्छा ये मैंने 3 को 30 लिख दिया है, ठीक है। ठीक वैसे ही अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस नंबर का। ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से बनता है हमारा 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050, और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से 1,20,20,304,050 हो गया। तो अभी आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमको नंबर नेम्स को नंबर्स में लिखना है। देखिए ये क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज है, हमको सब कुछ इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखना है, ठीक है। 1 करोड़ 1,01,010, हम इसको तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। 1 करोड़ 1,01,010 हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 1 बिलियन 1,000,001। अच्छा ये वाला तो ऑब्वियसली अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से है, तो पहले अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से लिख लेना और फिर इंडियन सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, सिंपल है। देखिए 1 बिलियन को मैं कैसे, 1 बिलियन और ये 1 मिलियन, ये 1,001 हो गया। अभी इसको मैं क्या करूंगा, इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखने के लिए पहले तो पूरे नंबर को ऐसे ही इजीली पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं कॉमा दे दूंगा, फिर 3 2 2 2 हो गया। फिर देखिए 10 करोड़ 20 लाख 30,040, 10 करोड़ 20 लाख
30,040 हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए जैसे हमने बी नंबर वाला किया, अभी डी नंबर वाला भी वैसे ही कर लेना। 9,80,700,600। अच्छा, इसको भी पहले हम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। देखिए 9 बिलियन 80 मिलियन और फिर 700,600। इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, फिर कॉमा दे देना। ठीक है, 3 2 2 2 हो गया। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना है। देखिए 30,000 बड़ा है या 3 लाख बड़ा है। ऑब्वियसली हमारा 3 लाख बड़ा है तो ये इस तरफ दिखा दिया। और फिर 500 lakhs बड़ा है या फिर 5 मिलियन बड़ा है। पहले तो देखिए 500 lakhs में कितने जीरोस होते हैं। देखिए लाख में होते हैं 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। और 500 में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। देखिए तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोस बने, 5 ये 6 7 जीरोस। 5 मिलियन में हमारे कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं, क्योंकि 5 मिलियन को मैं लिखूंगा तो किस तरह से दिखेगा देखिए। ठीक है, अच्छा मैंने इंडियन के हिसाब से लिख दिया। ठीक है, ये होता है हमारा 5 मिलियन। तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो कि है हमारा 500 lakhs। डन। अभी आता है हमारा 800,000 बड़ा है या फिर 8 मिलियन बड़ा है। देखिए 800,000 यानी 800 और 1000 के 3 जीरोस। ठीक है, यहाँ पे कितने बने हमारे, ये तो 8 लाख है। और 8 मिलियन यानी देखिए 8 और यहाँ 3 और फिर 3। तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 8 मिलियन बड़ा है। अभी देखते हैं 640 करोड़ बड़ा है या फिर 60 बिलियन बड़ा है। अगर मैं 640 करोड़ को लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 640 और फिर करोड़ में कितने जीरोस होते हैं हमारे, 7 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी देखिए 60 बिलियन को कैसे लिखूंगा, 60 और फिर ये 1 2 3 1 2 3 2 3। तो अभी देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली हमारा 60 बिलियन बड़ा है। तो हो गया। अभी देखिए आते हैं हमारे पेज नंबर 10 के क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये, देखिए थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन, either rounding up or rounding down is okay and when exact numbers are needed। अच्छा, यहाँ पे आपको बस एग्जाम्पल्स लिखने हैं इन सब सिचुएशंस को लेकर। देखिए पहले तो हम राउंड अप कहाँ पे कर सकते हैं, पार्टी के लिए जब हम ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आप 732 पीपल को इनवाइट किए हैं, लेकिन आप स्वीट्स कितने मंगवाएंगे, ऑब्वियसली 750। तो यहाँ पे हमने राउंड अप किया। राउंड डाउन हम कहाँ कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसे पूछ रहा है कि अच्छा ये जो कंपास है आपका कितने का है, मान लीजिए आपने 470 का लिया हो, लेकिन आप कन्वीनियंस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए आप बोलेंगे कि हाँ 450 का था। इधर ओके, यानी कि दोनों ही हो सकता है। देखिए अगर हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी टाउन का पॉपुलेशन 76,608 है, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना हो तो मैं 75,000 भी बोल सकता हूँ और 76,000 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही ओके हैं, राउंड अप और राउंड डाउन। और एग्जैक्ट कहाँ पे हमको चाहिए होता है, जैसे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देख रहे हैं या तो फिर हमारे साइंटिफिक मेजरमेंट्स को देख रहे हैं, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 11 के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नियरेस्ट 5 नेबर्स तक राउंड अप करना है। देखिए ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, 3,87,69,957, पहले तो आप इसको 1000 प्लेस पे राउंड अप कीजिए, तो ये कितना बनेगा 3,87,70,000। और फिर नियरेस्ट 10,000 पे राउंड कर देना, जो कि बनेगा 3,87,70,000। वैसे ही नियरेस्ट लाख पे तो करेंगे तो 3,88 लाख होगा, और 10 लाख पे करेंगे तो 3,90 लाख, और वैसे ही नियरेस्ट करोड़ को करेंगे तो वो 4 करोड़ बन जाएगा। वैसे ही ये वाला नंबर आप एक बार देख लेना। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, व्हाट कुड बी द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर दैट। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये है कि मान लीजिए अगर मैं कोई भी नंबर लिया हूँ, मतलब वो है, उसका राउंड अप करने के बाद मुझे 5 करोड़ मिलता है, तो वो पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं कुछ ऐसा एक नंबर लिया होगा जैसे कि 4 करोड़ समथिंग, देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ होगा कि 4 करोड़ और 99 लाख समथिंग, हाँ 99,99,501 ले लूँ, या फिर वो असली नंबर मान लीजिए 5 करोड़ से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, 5 करोड़ 499 या फिर 498 ऐसा कुछ होगा। तो इन दोनों का अगर आप राउंड अप करेंगे तो 5 करोड़ ही आएगा कि नहीं। तो ऐसे कर करके हम
बहुत सारे नंबर्स को ले सकते हैं, जैसे कि 5 करोड़ से छोटा हो या फिर 5 करोड़ से बड़ा हो। तो ऐसे देखे जाएंगे तो देखिए ये तो मैंने मतलब क्या बस ऐसे ही राउंड अप कर दिया है 1000 प्लेस पे ऐसा कुछ। तो ये तो हम लोग राउंडिंग अप नियरेस्ट 1000 से नियरेस्ट 10 लाख 10,000 करोड़ ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, ठीक है। अभी आता है आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये क्या है देखिए, रॉक्सी एंड इस्टू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। मान लीजिए इन दोनों को ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। रॉक्सी क्या बोलता है, द सम इज नियरेस्ट 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। ये जो सम है वो 8 लाख के पास है और 8 लाख से ज़्यादा है। वहीं इस्टू क्या बोलती है कि जो सम है वो 9 लाख के पास है और 9 लाख से छोटा है। तो इन दोनों में से सही कौन सा है वो हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, पहले तो हम एग्जैक्ट सम निकालेंगे जो आएगा हमारा 8,82,810। अच्छा, रॉक्सी ने क्या कहा था कि 8 लाख के पास है और 8 लाख से ज़्यादा है जो सम है। हाँ सही है, क्योंकि 8,82,810 इज ग्रेटर देन 8 लाख और वो 8 लाख के पास भी है। अच्छा अभी 9 लाख, अच्छा ये इस्तु ने क्या कहा था कि 9 लाख के पास है और 9 लाख से छोटा है। ये भी तो सही बोल रही है देखिए, क्योंकि 8,82,810 इज स्मॉलर देन 9 लाख। तो एक्चुअल में हमको क्या जानना है कि इन दोनों में से पूरी तरह से सही कौन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस यानी देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा, 8,82,810 को 8 लाख से माइनस कर देना, ठीक है, जिसका आंसर कितना आएगा 82,810 आएगा। और यहाँ पे 9 लाख से आप 8,82,810 को सब्ट्रैक्ट करने का, जो आएगा 17,190। अच्छा इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है देखिए, यानी कि 17,190, यानी ये ज़्यादा पास है कि नहीं। 8,82,810 इज मोर क्लोजर टू 9 लाख देन 8 लाख, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है 82,810 का, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ 17,190 का। तो हमको क्या पता चलता है कि इस्तु रॉक्सी से ज़्यादा सही है। तो हमारा जवाब क्या होगा, इस्तुस एस्टिमेट इज क्लोजर। खत्म। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। देखिए हमने जो सम किया था वो कितना आया था, 8,82,810। अच्छा ये जो जवाब है, ये जो सम है ना, ये 8,50,000 से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो हो गया। अभी यहाँ पे व्हाई डू यू थिंक सो पे आप लिख देना, बिकॉज वी डिड द सम। Will the sum be greater than 8,83,128 or less than 8,83,128? देखिए 8,82,810 हमारा छोटा है 8,83,128 से। डन। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमने जब इन दोनों को ऐड किया था हमको कितना मिला था, 8,82,810। कंप्लीट। अभी देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे इन दोनों ने एक डिफरेंस को यानी कि एक सब्ट्रैक्शन को एस्टिमेट किया है। क्या बनता है देखिए, रॉक्सी क्या बोलती है, द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी क्या बोलती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 लाख के पास है और 10 लाख से छोटा है। वहीं इस्तु क्या बोलता है कि ये 9 लाख के पास है और 9 लाख से बड़ा है। अभी हम वैसे ही चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा सही है। देखिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि 14,63,128 माइनस 4,90,020। इसका आंसर क्या आएगा देखिए, 9,73,108 आएगा। अच्छा रॉक्सी ने क्या कहा था कि 10 लाख के पास है और छोटा है 10 लाख से, ठीक है। अच्छा देखिए हमारा जो 9,73,108 है वो छोटा ही तो है हमारे 10 लाख से, छोटा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा इस्तु ने क्या कहा कि 9 लाख के पास है और 9 लाख से बड़ा है। हाँ 9,78,108 इज ग्रेटर देन 9 लाख। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम डिफरेंस निकाल कर सॉल्व करेंगे। पहले डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 10 लाख माइनस 9,78,108 और वैसे ही 9,78,108 माइनस 9 लाख आप कर देना, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा सही है और कौन है गलत। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 78,108 ही तो मिलेगा, और वहीं पे मैं 10 लाख माइनस 78,108 अगर करूँ तो
मुझे 26,892 मिलेगा, 26,892। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा क्लोज है, हमारा ये 9,78,108 10 लाख को ज़्यादा क्लोज है। तो मेरा जवाब क्या होगा, मतलब किसका जवाब सही होगा, रॉक्सी का जवाब सही होगा। तो आप क्या लिख लेना, रॉक्सी's एस्टिमेट इज क्लोजर, या फिर करेक्ट, कुछ भी लिख लेना। The next question is, will the difference be greater than 9,50,000 or less than 9,50,000? देखिए हमारा जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था, 9,73,108, वो 9,50,000 से बड़ा है। और यहाँ पे क्या पूछता है कि 9,63,128 से छोटा है या बड़ा है। देखिए 9,73,108 इज ग्रेटर देन 9,63,128, और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आया था, वो तो यही है और क्या, ठीक है। सो फाइनली आता है हमारे पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस। देखिए ये क्या है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। देखिए ये है ना, कुछ मेजर सिटीज के पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन्ड है 2011 और 2001 के। इसी के रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, अप्रोक्सीमेट करके ही जवाब देना, यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हमको कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। देखिए आप अगर ऐसे ही देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगी कि पॉपुलेशन हमारा 2001 से लेकर 11 तक बढ़ गया है, तो हम बस वही लिख लेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011। और अगर आपको इस डेटा को एक टाइटल देना हो तो क्या देंगे, मैं तो देता पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज 2001 एंड 2011। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये क्या कहता है, हाउ मच इज द पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। देखिए आपको सारे स्टेट्स सारे सिटीज के बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजे से बता देना। जैसे देखिए पुणे का मैंने लिया है 2011 में 31,15,431 है, और 2001 में कितना था, 25,38,473। इन दोनों का जो आंसर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 5,77,000 है। खत्म। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 11। बेंगलुरु का सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 2011 के पॉपुलेशन से 2001 के पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब कुछ ऐसा मेजर सिटीज का ही ले लेना, सारे का लेने की जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है। बेंगलुरु का जब लेंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हमारे बेंगलुरु में हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आर देयर सिटीज whose population has almost doubled। डबल किस किस का हुआ है, हाँ हुआ है, मैंने जब फाइंड किया तो बेंगलुरु और हैदराबाद का लगभग डबल ही हुआ है। वहीं हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन टू गेट ए नंबर और पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। यानी कि पटना के पॉपुलेशन से मैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मुंबई के पॉपुलेशन के करीब करीब मिल जाएगा। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला मैथ्स है, इसको इससे डिवाइड कर देना, जो भी अप्रोक्स आएगा बस उसी से तो मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 7.4 आया, तो मल्टीप्लाई द पटना's पॉपुलेशन बाय 7.4 टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। खत्म। तो यहीं पे हमारे पेज नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।